चलिए बोले 1 मिनट। अरे भाई बैठिए ना, आप यहाँ बैठो। बोले सुनिए, फिर आवाज नहीं कीजिए। आपको अभी हम मैसेज किए थे, थोड़ा लेट से ही किए थे मैसेज कि है वो आवाज नहीं कीजिए कि सेकंड लेसन और थर्ड लेसन का जो हम कुछ दूर तक बताए थे। बहुत बच्चे ऐसे भी, देखिए लास्टली एक बात बता दे कि हमको भी टेस्ट लेना थोड़ा जरूरी था, हम जल्द से जल्द टेस्ट ले लें। और उसके बाद क्या है कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले आते थे, जैसे नया नया दिख रहा था कि हाँ भाई, तो हम बोले कि चलो भाई उसको दिक्कत ना होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखते हैं कि कंटिन्यू वो बच्चा एब्सेंट ही रहता है, तो जब वो बच्चा एब्सेंट ही रहता है तो इसका मतलब जो पुराने स्टूडेंट वही प्रेजेंट रहते हैं, तो फिर तो उसको कोई लेसन में दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर भी आपको बता दे, फिजिक्स में मैं आपको मैसेज के माध्यम से बता ही दिया था। देखिए होता क्या है कि देखिए बहुत बच्चे को लगता है ऐसा कि दूर घर बैठ के भी रिवीजन, सही बात है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि क्लास अगर वो आता रहेगा ना तो वो चीज अपडेट होता रहता है। बात समझ में आ रहा है? चाहे वो 5 मिनट लेटे से क्लास ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चीज अपडेट होता रहता है। लोग टेस्ट क्यों देता है जबकि उसको कहता है हमको तो सब आता है। एक बार बताइए, याद तो सब बच्चा को रहता है, टेस्ट क्यों देता है किसी टीचर के पास? वो ये जानना चाहता है कि भाई हम लिख पाते हैं सही से कि नहीं, मार्क्स मेरा इंक्रीज करता है या नहीं, इसी कारण लोग टेस्ट देता है। या कहीं पर लोग किसी से ऑरली पूछताछ करता है तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और ये लेवल अप रहता है ना तो एग्जाम भारी हो हल्का हो मैटर नहीं करता, उसका लेवल हमेशा बढ़ा ही रहता है। आपको एक बात बता दे, घर में किसी बच्चे को अगर लोग मनोबल बढ़ा दे, अगर वो गलतियों करके आए तो उसको शाबाशी दे देता है, तो बच्चा इतना ओवर हो जाएगा जो अपने घर को अगर वो नहीं वैल्यू दिया, घर के मेंबर को, तो गांव समाज किसी बंदा को वैल्यू वो नहीं दे सकता है। गांव घर में ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते? वो होता है कॉन्फिडेंस, भले ही वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बदमाशी के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी क्षेत्र में हो, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा तभी। ताकत भरमार है, अब पते नहीं है कि लड़ेंगे कैसे, तो फिर आपको पीछे होना पड़ेगा। एगो छोटा सा बंदा आपको उठा के बाजार देगा, तो एक और दूसरा बात है। आइए, हाँ तो मेरी बात आप सुनिए 1 मिनट। तो बोले हम इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टिविटी तक हम पढ़ाए थे, हमको याद है। उससे आगे जो भी टॉपिक है आपको याद होगा तो आप सुनाइएगा, हमको बताइएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के, है ना। चलिए सुनिए, निकालिए तो वो करंट वाला अगर है ये फिर उसी में से, ताकि आपका भी टॉपिक मिल जाए। चलिए बुआ, अपने लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। शांति सुनिएगा भाई, आपके कॉपी में कहीं पर लिखा होगा सुपर कंडक्टिविटी। देखिए आवाज करना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समय कम है, बात ज्यादा बोलना है और ज्यादा बात सुनाना है आपको। सुपर कंडक्टिविटी मैं जो पूछ रहा हूं उसके बारे में सुनिए। इसको लोग उत्तम चालकता बोलता है, एग्जाम में आ जाएगा डिफाइन या एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी। करा द प्रॉपर्टी ऑफ एलवाई, द प्रॉपर्टी ऑफ एलवाई सेमीकंडक्टर, मतलब कह रहा है क्या, एलवाई सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का ऐसा गुण ड्यू टू विच, जिसके कारण इट्स रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, है ना। मतलब कहने का मतलब, ध्यान से सुनने वाली बात है। नाम क्या है इसका? देखिए नाम से बता रहा हूं, डिफिनेशन बोलेंगे तो बोल देंगे। सुपर कंडक्टिविटी मतलब वो है उत्तम चालकता, यानी कि इसके अंदर चालक का गुण ज्यादा है और प्रतिरोध करने का गुण नहीं के बराबर है। इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? सुनिए, कारा एलवाई सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का ऐसा गुण जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस लगभग शून्य के बराबर हो जाता है ना, एट लो टेम्परेचर, तो लोग इसी को सुपर कंडक्टिविटी बोलता है। अब सुनिए, एक बात क्वेश्चन आपसे कर रहे, सुनिए एक बात बताइए, क्या दुनिया में सभी को लोग आइडियल लोग नहीं ना मान सकता है? सभी को लोग आइडियल तो नहीं बोल सकता है, सभी को लोग चोर भी नहीं बोल सकता है। जिसके अंदर ये गुण मौजूद होगा, जो ये चीज प्रदर्शित कर सकता है, उसी को लोग कहेगा। तो अब बताइए, दुनिया में बहुत ऐसे मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टिविटी के गुण को प्रदर्शित कर देते हैं, इसलिए उसका नाम हो जाता है सुपर कंडक्टर। क्या हो जाता है? हाँ, एक बात बताइए, जो जादू दिखा सकता है उसी का नाम जादूगर होगा भाई, सबका तो नाम जादूगर नहीं हो सकता है। चलिए, उसके बाद कहा गया क्रिटिकल टेम्परेचर, इसमें होगा कहीं पर क्रिटिकल टेम्परेचर? नहीं दिया क्रिटिकल टेम्परेचर, आप में लिखा हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर। कहा गया वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस शून्य के बराबर हो जाए तो लोग उसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलता है। आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद बोले, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे हो सकता है तो इसमें हम क्वेश्चन पूछे थे
टेस्ट में कि वो अरे ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का जो प्रूफ है ना, ये ओम्स लॉ का प्रूफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है और ये एग्जाम में भी एक बार पूछ चुका है, तो ये प्रूफ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या कहता है जानते हैं? आइए सुनिए, बताइए सेल में कितने टर्मिनल? एक पॉजिटिव एक, देखिए कह रहा है क्या, एक कूलम्ब चार्ज को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को लोग बोलता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव याद रहेगा, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एक कूलम्ब चार्ज को ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को लोग क्या बोलेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि इसका फॉर्मूला ना, यानी कि याद रखिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसा होता है। ये दोनों लगभग सेम ही है, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इसके नीचे में हमको लगता है कहीं पर लिखा भी होगा, और नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। चलिए बोले सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ के स्रोत, इस ईएमएफ के स्रोत से है ना एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए एक का नाम होता है आइडियल सोर्स, एक का नाम होता है रियल सोर्स। आइडियल सोर्स में सिर्फ इस बात की जानकारी दी जाती है, भाई शांति से, आइडियल सोर्स में सिर्फ इस बात की जानकारी दी जाती है कि एगो होता है लो पोटेंशियल, एगो होता है हाई पोटेंशियल। बता, जो प्लस वाला हुआ वो हाई पोटेंशियल और जो माइनस वाला हुआ वो लो पोटेंशियल, बस इतना बात याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे रियल सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल सोर्स से एक चीज सीखने को मिले, खाली सुनिए ना, ईएमएफ के कितने सोर्स? एगो आइडियल एगो रियल। तो बताइए आइडियल में बस इतना ज्ञान दिया जाता है कि सेल में दो टर्मिनल है तो प्लस वाला को हाई पोटेंशियल बोलेंगे और माइनस वाला को लो पोटेंशियल। लेकिन रियल में क्या है कि रियल में सुनिए, फिर आवाज नहीं कीजिए, रियल में कहा गया कि रियल एक ऐसा सोर्स है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? इंटर। देखिए हर सेल के पास अपना ईएमएफ होता है, उसको लोग फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलता है, और हर सेल के पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको लोग किससे दिखाता है? स्मॉल आर से। किसे? प्रत्येक सेल में एगो रेजिस्टेंस होता है, उसका नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको लोग स्मॉल आर से दिखाता है। बोले अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सुनिए, वैसा रेजिस्टेंस, दोस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय, वैसा रेजिस्टेंस जो दिया जाता है सेल के द्वारा, लोग उस रेजिस्टेंस को क्या बोलता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई एक एक टॉपिक को जैसे हम पढ़ाए होंगे उस समय में करंट का, वैसे ही हम आपके सामने बोल रहे हैं। बस इस कॉपी से देख इसलिए रहे हैं कि आपका टॉपिक आगे पीछे ना हो जाए, जैसे इसमें लिखा होगा वैसे ही आपके नोटबुक में भी होगा। बात समझ में आ रहा? चलिए अगला, ये VVI क्वेश्चन था जो हो सकता है कल के टेस्ट में नहीं था, है ना, हम नहीं मिलाए। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ध्यान दीजिएगा, इसको लोग म्यू ई से दिखाता है, ई से इलेक्ट्रॉन, म्यू से मोबिलिटी। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या? बहुत VVI क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कह रहा है क्या, प्रति इकाई विद्युतीय क्षेत्र में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसी को लोग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बोलता है, जिसे लोग म्यू ई से दिखाता है। और नीचे में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ है स्मॉल ई इंटू टाउ बाई एम। स्मॉल ई को लोग क्या बोलेगा आप बताओ? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टाउ को लोग क्या बोलेगा? रिलैक्सेशन टाइम। अब बता एम को लोग क्या बोलेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ। उसके नीचे सब लिखा होगा भाई, हाँ लिखा भी है और क्वेश्चन भी इस पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ इस दुनिया में इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हैं, जो 500 ग्राम वाले क्लास में भी पढ़ाया जाता है और जो बच्चा 1 क्विंटल का भी हो जाए तब पर भी पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट। पहला का नाम होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसको लोग उष्मीय प्रभाव बोलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चुंबकीय प्रभाव। और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रासायनिक प्रभाव। यानी बताइए विद्युत धारा कितने प्रभाव? 3, जिसमें हमको इस लेसन में केवल एगो पढ़ना है, नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? कोई पूछेगा कि आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्या जानते हैं? तो बताइए आपके जैसे घर में एक वायर लगा हुआ है, आप बताइए, या बल्ब लटका हुआ है कहीं पर, आप क्या किए? स्विच ऑन कर लिए, और थोड़ा देर के बाद देखिए वो बल्ब हिट कर गया, तो करंट गया तब ना हिट किया, तो करंट पास होने से उष्मा देने लगा, करंट के कारण क्या देने लगा? इसी को लोग बोलता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बात आपको बताते हैं। बोले इसमें पूछ रहा है कि दुनिया में किसी भी तार में कितना हिट होगा, तो एगो फॉर्मूला पूछे आपसे, बताइए W बराबर क्या होता है भाई?
VQ। वाह। आप एक बात बताइए, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? IR। अब बताइए Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होता है? ये सब तो पूरा एकदम याद होना चाहिए। अब बताइए, I को I से गुना करेंगे तो क्या होगा? I² RT। और ये जो वर्क है वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो दुनिया के किसी भी कंडक्टर में हीट कितना हो सकता है? H बराबर I² RT। H बराबर I², जहां H मतलब हीट यानी उष्मा, बोरे I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, T मतलब टाइम। क्या कोई समस्या? चलिए इसमें लिखा हो, चलिए चलो बोरे ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई हिट हो, वर्क हो, एनर्जी हो, सब स्केलर क्वांटिटी। SI मात्रक जूल होता है या न्यूटन इंटू मीटर होता है। CGS मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्ग होता है। ये सब आप खुद भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद डायमेंशन ml² T का पावर -2 होता है। अगला कहा गया इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब इसका बेस्ट एग्जांपल है। किसका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अभी जो लोग हीटर यूज करता है वो किसका एग्जांपल है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आइए वो इलेक्ट्रिक पावर। अब आइए पावर पर हम लोग आ गए, कुछ बात को समझते हैं। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, आज हो गया जनवरी का 2 तारीख, है ना? और आपका ये क्लास में रिवीजन करवाते हुए हम 5 से 6 तारीख तक चलेंगे। फिजिक्स में हो सकता है तो 7 तारीख तक चलेंगे। एक एक बात पढ़ाने के बाद आपको मैंने पहले भी बोला है कि 5 तारीख को आपको एक गैस प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रत्येक साल हम देते हैं। और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर जो हम गैस दिए थे, उस गैस का जो सबसे हल्का से हल्का क्वेश्चन, जिसको कोई उम्मीदों नहीं था कि ये भी पूछ सकता है, वही क्वेश्चन पिछले साल पूछ दिया था। जो टफ क्वेश्चन था वो पूछा नहीं था। जो सबसे ज्यादा संभावना था वो क्वेश्चन पिछले साल गैस में था मौजूद, कि ये भी आएगा वो भी आएगा। एक होता है ना कि 10 गो क्वेश्चन में कुछ डेरिवेशन आपको भारी लगता हो बनाने में, कुछ ऐसा लगता हो कि ये हमें करेगा, आप अपने से एक अनुमान लगाते होंगे बहुत प्रोबेबल है, आ सकता है, लेकिन आपका संभावना वहां कम हो करके हल्के वाला पूछ देगा। अब बताइए, इस बार संभावना पूरा बन रहा, ठंडा मौसम है ना, तो जो बात जो निकलता है मुंह से सटीक निकल जाता है। इस बार हो सकता है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का अंतरे पूछ देगा। बताइए, किसी का नजर इस पर तो नहीं जाता होगा, याद भले क्या होगा, माथा में जा रहा है बात, ये सब पूछ देगा, लगेगा कि दूर एकदम हलवा वाला बात सब पूछ दिया। तो ये चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक चीज देखिए, गुप्त रखिएगा, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए ज्यादा दोस्ती यारी निभाइएगा, कभी कभी हमको भी हर्ट हो जाता है इस बात सबसे। हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो चीज हम आपको प्रोवाइड करें, आप इतना मेहनत में ठंड में आते हैं कि नहीं आते हैं? सोने का मन भाई सबको होता है, सब तो इंसान है ना, नॉन लिविंग थोड़े ना, सब सांस लेता है, सब खाना पीना खाता है, सब सोता है कि नहीं? तो बताइए, सबको सोने का सब ठंडा मन करता है कि थोड़ा देर हम भी सो जाएंगे, आराम हो जाएगा, 8-9 बजे कोचिंग जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए देखिए, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, आपको नहीं बिलीव होगा तो जब रिजल्ट आएगा ना, तो एक दिन आप मेरा इस बात को कभी भी रिकॉर्डेड होगा ना, जैसे तू उस दिन क्या बोला था, क्या वो ठाकुर वाला बात को हम क्रॉप करवाएंगे, सरफराज तू ही ना पूछ रहा था, इसी तरह से हम तुमको बोल दे कि बात को तू कभी याद रखना, है ना, कि जो इग्नोर करता है ना अपने आप को, कि लगता है कि दूर यार ये आता है वो आता है, भाई वही गिरता है। हम बहुत बड़ा स्टूडेंट को देखे, अभी तोरा ना बिलीव होगा तो तू उस ब्रांच पर जाकर देखो, अभी ना ठंडा आ गया, जिस समय मेरा उदार आता था धूप, उस समय तू कैसे कहता था सर थोड़ा सवेरे कर दीजिए ना कोचिंग, उल कैसे जाता था 1 बजे पढ़ के कड़क धूप में। कि दोनों तरफ से देखो ना भाई, अभी थोड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, उसको अच्छा लगता है, उस समय उसको धूप लगता था, तुमको अच्छा लगता था। मेरी बात आप थोड़ा समझिए, इस पृथ्वी पर जन्म इंसान लिया है, अगर कुछ अच्छा करना चाहेगा तो कष्ट थोड़ा सा उठाना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का, बिना संघर्ष का कुछ होगा? आप ही बताइए, थोड़ा संघर्ष कम हो या संघर्ष ज्यादा? हम अच्छा स्टूडेंट को बता रहे भाई, मैंने गिरते देखा है भाई, ऐसा हो गया है ना, जो आया है नंबर, जिसको आप अच्छा नंबर बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको सबसे अच्छा नहीं बोल सकते, ऐसा नंबर आया। हम ऐसा बच्चा सबको देखें। अब इसमें क्या है भाई, कुछ दिन का क्लास है, आप आइए, अपनी प्रतिभा को दिखाइए। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव में पीछे हटे, वो एक जोन और लेना है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम मैग्नेट सब नहीं पूछे, हमारे हिसाब से मैग्नेट सब का नहीं पूछे हैं, बस एक राउंड वो चलेगा, और उसके बाद होगा तो पूरा होल फिजिक्स से रहेगा 200 ऑब्जेक्टिव या 150 ऑब्जेक्टिव। वो हमारा उतना बड़ा वाला हम बनवा लेते हैं, गूगल से डाउनलोड करके उसको दे देंगे, हो जाएगा। मतलब देखिए, होगा, बात आप नहीं समझ रहे, जो आएगा भाई वही फायदा में रहेगा, नो डाउट।
हम सही कह रहे हैं, और नहीं तो देखिएगा नुकसान होगा श्योर, हम देखे हुए भाई। वहां पर आप चलिए ना, एक पर एक आपको राधे बताता होगा। हम किसी बच्चे की तरह, आपकी भी तारीफ हम वहां करते हैं। यहाँ पर बच्चे को अगर मार्क्स मैथ में ज्यादा आ गया, उस दिन किसी का 70 में 70 या 60 में 60 आया था ना 3-4 को बच्चा को, तो हम उस ब्रांच पर तारीफ किए थे। उसमें 1 नंबर कम आ गया था, हम बोले थे कि भाई वहां पर 3 बच्चे को आया है, वहां भी बच्चे लोग अच्छे पढ़ते हैं। लेकिन आप कभी राधे के पास पढ़ने जाते होइएगा तो उस ब्रांच के बच्चे का चर्चा वो करता होगा। 2-4 गो ऐसा ऐसा सुरमा छोरा सब है भाई, ऐसा है ना। वहां पे एक गर्ल्स है वाजदा, है ना, जो लगेगा कि पूरा सुखिए गया है पूरा हर सब्जेक्ट को। अब वो कुछ भी करे, रट ले, कुछ भी करे। उसको 10th में आया था 446 नंबर, वाजदा परवीन को। हम उसको नहीं भाप रहे थे कि वो उतना पढ़ती उड़ती है कि नहीं, लेकिन टेस्ट में देखते हैं किसी से पीछे नहीं है वो। अब बॉयज में तो क्लीन है भाई, 3-4 गो है श्योर शॉट मारने वाला सर। राइटिंग भी अच्छा है। कल वो लोग भी बोला, जैसे आप लोग बोले कि सर इतना कम समय में नहीं हो पाएगा, वो लोग भी बोला इतना कम समय में कैसे हो। उसी में अगर 20 गो 2 नंबरी दे दिए रहते तो हो जाता, नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब गैस दिया जाएगा, और गैस आपको इंटरनली भेजा जाएगा, आपके नंबर भेजा जाएगा, ऐसे भेजा जाएगा जो किसी को पते भी नहीं रहेगा। इसके लिए हम एक साइड से ब्रॉडकास्ट बना लेंगे। ब्रॉडकास्ट मतलब आप नहीं पता होगा, कंपनी वाला मैसेज करता है ना, या ब्रॉडकास्टिंग होता है ना कि आज का मौसम खराब रहेगा, मौसम एक ही जगह से मैसेज आता है, लेकिन पहुंचता है हर के मोबाइल पर, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो वही बात है, ब्रॉडकास्ट बना लिया जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज ऐसे करके प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात को याद रखें। और जो नहीं आ रहा भाई उसको कदापि नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यार किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, इसमें तो सब बच्चा को आता है, सब चीज सुनेंगे अभी तुरंत सुना देगा। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो देखिए, वर्क बाय टाइम को लोग शक्ति बोलते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पावर है। इसका क्या मतलब हुआ कि विद्युत से संबंधित पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर तो लोग इसको कहेगा इलेक्ट्रिक वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला W/T। चलिए अब इसमें, हाँ 1 मिनट, एक ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना भाई, देखो एक फॉर्मूला हो गया वर्क बाय टाइम। वर्क किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी बाय टाइम या हीट बाय, बोल सकते हैं आप। उसके बाद भाई इसका फॉर्मूला है V² बाय, बताइए I² R VI, ये सब इसका सही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के अलावा कोई फॉर्मूला मिल जाए तो पावर का गलत फॉर्मूला हो। क्या ये बात याद रहेगा? एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि निम्नलिखित में से शक्ति का कौन सा रिलेशन सही नहीं है, तो ये 3 गो सही है, इसके अलावा जो होगा वो सही नहीं होगा। चलिए अगला, अनदर डिफिनेशन ऑफ पावर दिया है। चलिए हाँ, यहां पर भाई 1 मिनट, इससे भी एक प्रश्न हमको लगता है आपके इस मॉडल पेपर में आया था। क्या था? आप आवाज नहीं कीजिए यार। देखो कह रहा कि व्हेन अ वायर इज इलोंगेटेड, मतलब देखो एक तार है, तुम्हें याद है ये टॉपिक, तो बताओ कि रेजिस्टेंस सीधा समानुपाती होता है लंबाई का, मतलब लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये होता है। तो इसमें कहा गया कि एक लंबाई को खींच दिया गया, मतलब बड़ा कर दिया गया। तो जब एक वायर को जब इलोंगेट किया गया तो बताओ इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेजिस्टेंस बराबर न्यू, हाँ रेजिस्टेंस बराबर पढ़ाया गया था N² गुने ओल्ड रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन पूछे हम, देखो एक तार है, इस तार का रेजिस्टेंस है 4 ओम, कितना हो? इस तार को 2 गुना खींच दिया गया, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा। कितना गुना खींच दिया गया? 2 गुना। तो बता N का मान 2, तो 2 का स्क्वायर। ओल्ड रेजिस्टेंस कितना दिया था? तो 2 दूना 4, 4 चौका। बता शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना था, लंबाई बढ़ाने से कितना हो गया? इसका मतलब लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस बराबर N² गुने पुराना रेजिस्टेंस। चलिए इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, जो प्रूफ हम करवाए हुए हैं। हाँ, अब इस पर एक और बात याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि हाउ रेजिस्टेंस, ये एग्जाम में आ सकता है, हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर निर्भर किस प्रकार करता है। तो है टेम्परेचर बढ़ने से, याद रखना टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ये बात याद रहेगा। और इसका तू एगो फॉर्मूला याद रखना, जहां से ऑब्जेक्टिव है बनने वाला है, अल्फा बराबर RT माइनस, आपको याद होगा R0 बटे R0 इंटू डेल्टा T। ये आपके कॉपी में है क्या? बोलिए। इसमें फाइनल रेजिस्टेंस कौन है? RT। शुरुआत वाला कौन है? R0।
और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन। और ई अल्फा को लोग क्या बोलता है, तो बोलता है कोफिशिएंट ऑफ, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट, डायरेक्ट बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। बोरे अभी पढ़े होंगे आप, अल्फा को लोग क्या बोलता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्या जानते हैं, कि अल्फा का मान पॉजिटिव किसके लिए होगा, निगेटिव किसके लिए होगा, और जीरो किसके लिए होगा। चलिए सुनिए, कह रहा है कि देखिए अल्फा का मान पॉजिटिव होगा मेटालिक कंडक्टर के लिए, निगेटिव होगा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, और अल्फा का मान जीरो होगा सुपर कंडक्टर के लिए। किसके लिए, ये याद जरूर रखिएगा। बताइए, पॉजिटिव होगा मेटालिक कंडक्टर के लिए, जीरो होगा सुपर कंडक्टर के लिए, और सॉरी निगेटिव और, है ना, और पॉजिटिव दोनों दिया है ना, निगेटिव होगा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या ये बात याद रहेगा। बोरे इसका एसआई मात्रक पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी बोल सकते हैं, डायमेंशन के का पावर -1 भी बोल सकते हैं। कहिएगा कैसे, तो मैं बताता हूं, सुनिए। रुकिए, ई रेजिस्टेंस का अंतर है ना, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, रेजिस्टेंस का क्या होगा ओम, टेम्परेचर का क्या होगा डिग्री सेल्सियस, कट जाएगा तो डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, वही लिखा हुआ है इसमें भाई, न्यूमेरिकल भी है, एक बार देख ले। चलिए आगे चलिए, अपने लोग कुछ बात यहां पर लिखा हुआ है रिलेशन, अच्छा पीछे हो चुका है ना। चलिए, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, हाँ इससे एक प्रश्न बनेगा, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर बताइए। रजिस्टर का ग्रुपिंग कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। एक बात शॉर्टकट में सुनिए, एक बात पूछ रहा हूं, V बराबर IR होता है ना, आप किसका ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं, मतलब सजाना किसको है, R को, इसके अलावा बचता कौन है, V और बचता 2 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यही दोनों खेला खेल देगा। अब आपसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, आप बताइए तो सीरीज ग्रुपिंग का क्या परिभाषा बोलिएगा, बोलिए कोई आदमी इसमें से बताइए, जिसमें करंट सेम और पोटेंशियल, ये ना बोलिएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा ग्रुपिंग है जिस ग्रुपिंग में करंट कांस्टेंट हो, सीरीज ग्रुपिंग। कांस्टेंट मतलब नहीं बदल सकता है, कहा गया 2 टाइप ऑफ ग्रुपिंग, जिस ग्रुपिंग में करंट का मान क्या हो सेम हो बट पोटेंशियल का मान हर जगह अलग अलग हो, तो लोग उसे क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, सीरीज ग्रुपिंग हो। तो बोले एक बात बता दे, और सीरीज ग्रुपिंग पकड़ने का तरीका जानते हैं क्या है, जिसमें रास्ता एक के गो इधर से चले। कभी कभी लोग नहीं कहता है कि इस रास्ते पर चलो तुम एकदम यहां आकर के यहां आकर के यहां पर आकर के यहां पहुंच, ये रास्ता एक के गो है, टेढ़ा है लेकिन रास्ता एक है। लेकिन यही अगर रास्ता ऐसा कर दिया जाए तो यहाँ के बाद तो लोग कंफ्यूज है कि इधर 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 किधर, तो ये पैरेलल है। ये हुआ सवाल बनाने के लिए, लेकिन परिभाषा के लिए क्या याद रखेंगे, करंट का मान सेम हो और पोटेंशियल का मान अलग अलग हो, सीरीज ग्रुपिंग। जिसमें पोटेंशियल का मान सेम हो, करंट अलग अलग हो, पैरेलल ग्रुपिंग। भाई आपको एक बात और बता दे कि मैं ग्रुपिंग तक हूं, बात को मेरा सुनिए। ग्रुपिंग के बाद किरचॉफ्स लॉ आएगा, वेटस्टोन ब्रिज आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा, मीटर ब्रिज आएगा, ये सब आपको बोर्ड पर डेरिवेशन बताया जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये बोर्ड पर डेरिवेशन आपको बताया जाएगा। क्या कोई समस्या है ना। बोरे आपको कंटिन्यू जितना दिन क्लास चल रहा है आप आइए, ठंड है 5 मिनट लेट आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जरूर आइए, क्योंकि इसमें जो कोई बातें होगी, जैसे टेस्ट का कोई टाइमिंग होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन टेस्ट जो अब होगा वो 7 के बाद होगा, 7 तारीख या 8 तारीख के बाद। तब तक आपका काम है अपना पढ़ते रहिए, ठीक। और गेस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा 5 तारीख, उसमें भी गेस उनके लिए जरूरी है जो थोड़ा सा कम याद किए हुए, जिनको पूरा याद है उनके लिए गेस जरूरी नहीं। बात समझ रहे हैं। चलिए बोरे आज के लिए इतना ही रहने दीजिएगा। और भाई जिनका फी अपडेट नहीं है तो आज मंथ स्टार्ट है, आप लोग कर लीजिए, उसमें डिले नहीं कीजिए।